वेलकम टू पूर्णिमा ब्लॉग्स। मैं पूर्णिमा आपके लिए फ़र्स्ट वीडियो अपनी लेके आ रही हूँ और ये मेरी फ़र्स्ट नवरात्रों से स्टार्टिंग है वीडियो की। और मैं इस टाइम पूजा की तैयारी कर रही थी और पूजा के साथ साथ मेरी बेटी भी वहीं बैठी है तो उसको भी देखना पड़ता है। पर बेटा है, बेटा भी वीडियो बना रहा था, साथ में बैठे थे। हस्बैंड नीचे मेरे लिए एक्चुअली में चाय बना रहे थे और वो कह रहे थे कि मैं चाय बनाता हूँ तुम्हारे लिए, तुम पूजा कर लो। और मैं फिर पूजा की तैयारी करने लगी। ये हिला रही है। पापा को दे दो इसको थोड़ी डबिंग बाद में कर लेंगे बैठ के, ठीक है? लो ना पापा, जाओ चलो पापा पास। मंदिर में आ जाओ, खड़ा हो जाओ मंदिर का है। पकड़ के रखो पीछे से। ₹1 का सिक्का तो ले लो। कहाँ? इसके अंदर है। इसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे, क्योंकि एक्चुअली में उन्होंने मंदिर साफ़ किया था, तो मुझे बता रहे थे मैंने यहाँ प्लेट रखी है, शाम को इसी में आरती करेंगे हम लोग। और ये कलश स्थापना कर रही थी मैं। और मेरी बेटी मुझे पूजा नहीं करने देती है बिल्कुल भी इसलिए उसके साथ 2 लोग बैठते हैं। इसके मतलब साथ में भाई बैठेगा या फिर पापा बैठेंगे। और मैं उन लोगों का हाथ लगवा रही थी पूजा के फूल की माला में। और बस इसके बाद मैं ये कथा जो रेगुलर करती हूँ वो मैं पूरे नवरात्रों में पूरे 9 दिन करती हूँ। और इसको कथा को पूरा पढ़ती हूँ डेली। और इसके बाद मैं आपको व्यू दिखाऊंगी मेरी पूजा होने के बाद का। हाँ जी। और पूजा करते समय बहुत सुकून शांति मिलती है। सभी को ही होता है ये, मुझे नहीं, शायद सभी लोग करते हैं इस सब चीज़ों को। मन में सुकून शांति। और नवरात्रों में तो ऐसा लगता है कि बस आहा शांति ही शांति होती है मन में। ये मेरे हस्बैंड का हाथ है एक्चुअली में, वो दिया हम शाम की आरती की तैयारी कर रहे थे। एक्चुअली में पूरे दिन का मैं इसलिए नहीं ले पाई क्योंकि बेटी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। और फिर हम इवनिंग की आरती की तैयारी कर रहे हैं और अब आरती शुरू होगी हमारी। फिर आरती हो जाती है। इसके बाद एक्चुअली मैं पूरा नहीं ले पाई मैं। ये नेक्स्ट डे की वीडियो आ गई, मैं मेंशन कर दूँगी स्क्रीन में,
ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। और बच्चे मेरे साथ ही रहते हैं, मैं बच्चों के बिना पूजा में ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। मेरे बच्चे बैठेंगे मेरे साथ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है मेरे बच्चे मेरे साथ बैठें, वो भी सीखें कुछ अच्छी चीज़ें और अपने आगे भविष्य में उनके भी काम आए। उनके आज पता चलेगा तो आगे भी वो अपने बच्चों को अपनी फैमिली में इस चीज़ को आगे बढ़ा सकेंगे। और ठीक है, मैं ज़बरदस्ती जिद नहीं करूँगी किसी के बच्चे के साथ या किसी भी कोई भी इंसान हो, पर अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए आपको और उसको अपनी फैमिली को आगे भी सिखाना चाहिए। और ये मैं फिर आज नेक्स्ट डे अपनी कथा जो मैं रेगुलर पढ़ती हूँ, मैंने आपको बताया ही था, वो मैं पढ़ रही हूँ और कथा भी पढ़ रही हूँ। बच्चे उधर से दोनों के दोनों शैतानियाँ कर रहे हैं। एक्चुअली मैं शैतानी बेटा नहीं करता, शैतानी बेटी करती है, तो मेरा बेटा भी मस्त हो जाता है। और इतना छोटा बच्चा अगर बार बार उछले कूदे तो वो भी हंसता है काफ़ी, और इसलिए शैतानी हो जाती है। डांट आखिर में बेचारे उसी को ही पड़ती है क्योंकि शैतानी तो वही करती है। और दोनों बैठे हैं और मुझे कई बार ये पता होता है कि बेटी ही शैतानी करती है और वो डांट खा लेता है बेचारा। और फिर भी वो इतना करने के बावजूद भी अपनी बहन को कभी नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल भी। हाँ, कभी कभी इरिटेट हो जाता है बच्चा, नहीं तो वो बहुत खेलता है अपनी बहन के साथ और मुझे बहुत सपोर्ट करता है वीडियो बनाने में और वीडियो के बारे में बताने में। एक्चुअली मैं जो बच्चे हैं ना आजकल के, वो एडवांस हैं, उन लोगों को इतनी नॉलेज होती है कि आपको खुद कितना ही आपने कुछ कर रखा हो, पर आपको फ़ोन के फंक्शन से लेकर के लैपटॉप से लेके कंप्यूटर, टीवी, सब कुछ आपको नॉलेज दे देंगे बच्चे आपको। और मेरा बेटा इन सब चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट है। और बस पूजा मेरी कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ से मेरी चाय बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। चाय के बिना तो मेरा जीवन अधूरा है जैसे समझ लीजिए। और अदरक की चाय तो मेरी जान है उसमें। और सर्दियों में तो समझ लीजिए कि चाय का मुझे इतना शौक़ होता है कि बस कोई मुझे चाय बना के पिला दे, मैं तो पीती हूँ खैर, और मुझे कोई और भी पिला दे। फिर चाय मैं पीती हूँ बट मेरे को कोई साथ नहीं मिलता। हस्बैंड बहुत कम रेयर होता है जब चाय लेते हैं। और ये देखिए मैं काफ़ी सारा अदरक डालती हूँ। एक्चुअली मैं आजकल जिस तरीके की बीमारियाँ चल रही हैं, मैं तो चाहती भी नहीं हूँ कि कोल्ड वोल्ड में हम लोग अवॉइड करते हैं वैसे बाहर जाना, पर कभी कभार अगर हच-पच नहीं है, हम दिन के टाइम जब लोग सब लंच वगैरह करते हैं उसके टाइम पे ही हम लोग निकलते हैं। उस टाइम ना भीड़ मिलती है ना हच-पच होता है, मार्केट में अच्छे से हो जाता है मतलब सब कुछ। और मेरी चाय उबल गई, देखो चाय देख के अभी भी मेरा मन कर रहा है चाय पीने का एडिटिंग कर रही हूँ तो। और चाय अभी भी मैं यही बोल रही हूँ पीछे से कि चाय को जितना उबालोगे ना, जितनी बॉईल होती है चाय उतनी टेस्टी होती है चाय। तो चाय तो मैं थोड़ा अच्छे से पकाओ ना चाय को तो उसका स्वाद अच्छे से आता है। अदरक, चाय पत्ती, चीनी, जो भी चीज़ हम डालते हैं वो टेस्ट डबल हो जाता है जितना उबालते हैं तो हम। और काली मिर्च भी मैं इसमें डालती पाउडर। एक्चुअली मैं जब बना रही थी वीडियो तो मैं फ़ोन को साइड रख करके फिर मैं भूल ही गई, अरे मेरे को जहाँ चीनी डाली थी वो वाला सीन लेना। और बस मेरी चाय थोड़ी ज़्यादा हो गई थी ये, तो मैंने हस्बैंड के लिए भी ज़बरदस्ती बना दी। मैंने कहा आप भी पी लो, उठो, चाय थोड़ी मुझसे ज़्यादा बन गई आज। तो चाय पीते हैं वो मेरे साथ। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट डे, नहीं उसी दिन हम लोग निकल जाते हैं मार्केट के लिए। मार्केट के लिए जाते हैं तो एक्चुअली में मेरे हस्बैंड का बर्थडे है 21 अक्टूबर को और उनके लिए शॉपिंग करने के लिए निकले हैं। और मेरी बेटी को तो बस गाड़ी में म्यूज़िक होना चाहिए, और मेरी बेटी को तो बस गाड़ी में म्यूज़िक चलना चाहिए और डांस शुरू हो जाता है। और वो कर रही है, मस्ती करती है खूब गाड़ी में भी। और उसके बाद हम शॉप में पहुंच गए हैं, मैं आपको वहाँ पे व्यू दिखा रही हूँ। और शॉपिंग हम लोग ज़्यादा हौच-पौच में बच्चों को नहीं लेके जाते हैं। अगर यहाँ भीड़ होती तो मैं गाड़ी में बैठती, हस्बैंड वहीं दिखा लाते कि क्या लेना है और मैं फिर अंदर नहीं आती।
हमने शॉपिंग कर ली थी, उसके बाद हम घर की तरफ रवाना हो गए और फिर हम घर जा रहे हैं। और घर जाने के बाद थोड़ी देर, आपको पता ही है बच्चे छोटे हैं तो फिर उनको देखना है, और फिर वही खाने पीने का बच्चों का कुछ ना कुछ। फिर ये रात के जो मेरे आलू बनते हैं, हस्बैंड ही बना रहे हैं। हस्बैंड ने बोला कि मैं बनाऊंगा, आप बच्चों के पास बैठो तुम, और मैं आलू बना रहा हूँ। मेरे घर में ये आलू सभी लोग खाते हैं, बनता तो मेरे लिए ही है बट एक्स्ट्रा बनाते हैं क्योंकि मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है। पर ये मिर्च वाले नहीं, उसके लिए अलग से पहले बना लेते हैं हम लोग। और मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है, हस्बैंड को भी बहुत पसंद है ये आलू। और मैं एक्चुअली बस आलू और दही खाती हूँ, ज़्यादा मैं ये सब और चीज़ें नहीं खाती। अन्न मैं नौमी में ही खाती हूँ और तब तक मैं ये आलू ही खाती हूँ। उसके बाद ये पूजा है शाम की, नीचे आलू फ्राई हो। प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मेरी वीडियो को देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को बटन ज़रूर दबाएं। प्लीज़ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को देखें। आपको धीरे धीरे मैं अपनी हर चीज़ के बारे में नॉलेज दूंगी। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को देखें और मुझे सपोर्ट करें। और मैं हाउस वाइफ हूँ, इसलिए लोगों को ये लगेगा कि शायद ये कुछ और क्या वीडियोस में डालेगी, रूटीन होगा। बट हाउस वाइफ की भी लाइफ होती है, उनका भी एक वो होता है रूटीन, वो भी बहुत कुछ करती हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को अपना कीमती टाइम देख करके इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को मेरे। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने परिवार को आप सब के साथ बहुत बड़ा परिवार बनाना चाहती हूँ। और प्लीज़ आप सब लोग मिलके मेरे को थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो शायद मैं आगे की वीडियो और अच्छे से बना पाऊँगी और मोटिवेट हो पाऊँगी। और आप लोग मुझे सपोर्ट करें बस। और मेरे को पता है कि मुझसे बहुत काफ़ी गलतियाँ हो रही हैं, और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ना मेरी कुछ गलतियाँ जो हो रही हैं या कुछ हो चुका है उसको बता दें, मैं उसको सुधार लूँगी। और गलतियाँ होंगी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मुझसे ऐसा हुआ है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप ज़रूर देखें, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आप सबसे। आने वाले में श्रेष्ठ हो हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र आसीन माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और शोक क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है और किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणी को हित करने की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो प्राणी का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य नारायण का ध्यान करते हैं वो मनुष्य है। नवरात्र संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन और विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य रोग से दूर हो जाता है। कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियाँ दूर हो जाती है और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियाँ आकर उपस्थित हो जाती है। बांधे और पास बांधे के इस व्रत को करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा व्रत है जो सिद्ध नहीं हो सकता? यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारा दिन का उपवास न कर सके तो एक समय का भोजन करे और उस दिन बांधने सहित नवरात्र व्रत की कथा श्रवण करे। हे बृहस्पति, पहले इस महाव्रत को जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य को कल्याण करने वाले इस व्रत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलती हूँ और फिर उसमें मैं अपना आगे का रूटीन दिखाऊंगी। बाय बाय। बस मेरी पूजा फिर ख़त्म होती है, फिर मेरे बच्चे मेरे साथ बैठे हुए हैं। मेरा बेटा मना कर रहा था, मम्मी मेरी यूट्यूब पे वीडियो मत डालो, मुझे मत लो। फिर मैंने कहा तुम मेरे बच्चे हो तो मैं तो लूँगी ही लूँगी। और तो हंस रहा था। फिर बाद में ये देखो, मेरी बेटी अपने पापा को बहुत प्यार करती है और मेरे हस्बैंड अपनी बेटी को इतना प्यार करते हैं, बस उसके बिना उनकी दाल नहीं गलनी है। और मेरी बेटी को भी पता है मेरे पापा को मैं छोड़ूंगी ही नहीं बिल्कुल।